हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एलिजिडली के बारे में। एलिजिडली क्या होता है? एलिजिडली का मतलब होता है कि आरोप है कि लेकिन अभी साबित नहीं हुआ है। ठीक है, वो उस पर एक्यूजेशन लगाया गया है, वो एक्यूज्ड है बट ये अभी साबित नहीं हुआ है। ठीक है, उस पर कोई आरोप लगाया गया, जैसे पुलिस किसी चीज किसी बंदे पर आरोप लगाती है, ठीक है, बट वो साबित नहीं हुआ होता है तो उस पर हम लगाते हैं एलिजिडली। ठीक है, आपने ये वर्ड न्यूज़ चैनल्स में बहुत देखा होगा। ठीक है, आपने ये वर्ड इंस्टाग्राम पे जो जो न्यूज़ आती हैं उसमें आपने बहुत देखा होगा कि यार उस पर ये आरोप लगाया गया है। ठीक है, उसे ये अक्यूज ठहराया गया। मगर गाइज आप इस वर्ड को नेग्लेक्ट कर देते हो, आप इसको अनदेखा कर देते हो, क्योंकि ये वर्ड कभी कभार थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, देखने में, एलिजिडली। ठीक है, मगर आपको इसे ध्यान में रखना है क्योंकि ये वर्ड आप बहुत जगह देखने को मिलेगा। ओके, इसे आपको इग्नोर नहीं करना है इस वर्ड को। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस से। ठीक है, ही एलिजिडली स्टोल अ बाइक। ही एलिजिडली मतलब कि उस पे आरोप है, ये अभी साबित नहीं हुआ है। ठीक है, वो एक बंदा है, एक सब्जेक्ट है जिस पे आरोप है कि क्या आरोप है कि उसने बाइक को चोरी करी, बाइक स्टील करी। स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल। ठीक है, स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो उसने बाइक जो है वो स्टील करी, ठीक है, चोरी करी, उस पर ये आरोप है मगर ये अभी साबित नहीं हुआ है। ठीक है, पुलिस ने उस पर इल्जाम लगा दिया, पुलिस ने नोटिस करा कि शायद शायद यही चोर हो सकता है। पुलिस अभी वो एक्यूज्ड है। ठीक है, अभी कोर्ट ने उसे पूरा चोर साबित नहीं करा है। ओके, ये चीज आप याद रखना। हम एलिजिडली का यूज यहां करेंगे। ओके, आरोप है, आरोप है कि आरोप है कि उसने एक बाइक चोरी की। उसने एक बाइक चोरी की। ठीक है, चोरी, चोरी की। आरोप है कि उसने एक बाइक चोरी करी बट अभी कोर्ट ने उसे कोर्ट में वो ये चीज साबित नहीं हुई है। ठीक है, अभी उस पर एक्यूज लगाया गया है। ठीक है, एक शक के बिना पे कि उस पर एक्यूज लगाया है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि यार शायद ये जो चीज हुई है ना इसकी वजह से हुई होगी। ओके, हम शायद लगा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एलिजिडली लगा रहे हैं। ठीक है, कि उस पर आरोप ये लगाया गया है, उसे वो उस पर आरोप लगाया गया है, उस पर एक्यूजेशन लगाया गया है। ठीक है, एक्यूज, एक्यूज मतलब कि आरोप। ओके, शी एलिजिडली लीक द एग्जाम पेपर मतलब कि उस पे ये आरोप लगाया गया है। ठीक है, किस पर? एक शी एक लड़की है, एक फीमेल है। शी फीमेल है, ही आपका मेल है। शी एलिजिडली लीक्ड द एग्जाम पेपर, उस पे ये एग्जाम लगाया गया है कि उसने एग्जाम पेपर लीक करा है। ठीक है, ये आपकी पहुंच गई पास्ट इंडेफिनिट में, सेकंड आपकी फॉर्म है शी एलिजिडली लीक्ड। ये आपका पहुंच गया पास्ट इंडेफिनिट में, लीक्ड। ठीक है, लीक का लीक्ड हो गया। ठीक है, ईडी लग गया यहाँ पर। ओके, उस पर ये आरोप है, आरोप है कि उसने उसने एग्जाम पेपर लीक कराया है। ठीक है, शी लीक्ड, उसने एग्जाम पेपर लीक कराया है। अब ले लेते हैं अपना थर्ड वन। ये शी एलिजिडली लीक द एग्जाम, ये थर्ड वाला और सेकंड वाला सेम ही है, गलती से मैंने लिख दिया। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ। फिर थर्ड अपना कैंसिल करते हैं, अपने फोर्थ पे आते हैं। ओके, अगर आप आपको कोई ऐसा माइंड में आ रहा है कि आप मुझे बता सको कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें आरोप लगाया है, एक्यूजेशन बनाया गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, थर्ड वाला वहां पर हम फिल कर देंगे। ओके, थर्ड वाला ये आपके लिए है। ठीक है, फॉर यू गाइज। ठीक है, थर्ड वाला ये आपके लिए है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ वन पर। द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन मतलब कि जो बिजनेसमैन होते हैं, एलिजिडली चीटेड मैनी पीपल। ठीक है, एलिजिडली मतलब कि उस पर आरोप लगाया गया, जो बिजनेसमैन है उस पर आरोप लगाया गया कि उसने चीट करा, मैनी, उसने बहुत सारे लोगों को चीट करा। ठीक है, मैनी पीपल मतलब कि बहुत सारे लोगों को।
सपोज कीजिए कि कोई बिजनेसमैन है एंड वो कहता है कि मैं 25 दिन में पैसे डबल कर दूंगा, ठीक है। तो वो आपके सारे पैसे ले लेता है, ठीक है। आपसे मान लो उसने पैसे ले लिए सारे एंड वो 25 दिन बाद वो गायब हो जाता है, या लाइक वो पैसे नहीं दे पाता है, ठीक है। वो पैसे नहीं दे पा रहा है, किसी वजह से नहीं दे पा रहा है। जब वो नहीं दे पा रहा है तो जो लोग हैं वो पुलिस में कंप्लेन करेंगे कि यार इस बंदे ने लाइक हमारा पैसा लिया बट हमें जो है हमें पैसे डबल नहीं करे, ठीक है, 25 दिन में पैसा डबल नहीं करा। तो वहां पर आपका लाइक जो लोग हैं वो इस पर एक्यूजेशन लगाएंगे, ठीक है। इस पर तो जो एलिजिडली आया ना, एलिजिडली यहाँ पर इसलिए आया कि उस पर आरोप लगाया, ठीक है। अभी ये साबित नहीं हुआ है, लाइक उन लोगों को पता नहीं है कि वो देगा नहीं देगा, बट उन लोगों को शक है, ठीक है। अब पुलिस को बता दिया उन्होंने तो पुलिस को भी उस पर शक है कि वो पैसा देगा नहीं देगा, बट ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये बात सही है या नहीं, ठीक है। कोर्ट जब उससे पूछताछ करेगी कि भाई तू पैसा क्यों नहीं दे रहा उनके, ठीक है, 25 दिन में पैसा डबल क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखना, द बिजनेस मैन एलिजिडली चीटेड मेनी पीपल। तो आरोप आरोप है कि अरे आरोप है आरोप है कि चीटेड बिजनेसमैन जो है बिजनेसमैन बिजनेसमैन ने काफी लोगों को चीट किया, काफी 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 लोगों को चीट किया। ओके, ये एक आरोप है, ठीक है। लाइक अभी साबित नहीं हुआ है, लोगों का एक शक है कि यार ये अभी हमारे पैसे क्यों नहीं लुटा रहा, तो लोगों का शक है तो लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट करी। अब कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट जब उससे पूछेगी कि भाई तू ये बता, तू इनके पैसे डबल क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये एक आरोप है। अभी क्या पता वो दे दे कल को, ठीक है, क्या पता बिजनेसमैन पैसे दे दे, अभी दे नहीं पा रहा, ठीक है, कहीं पैसे कहीं अटक गए हैं, ठीक है। तो याद रखना ये चीज कि उस पर आरोप है। एलिजिडली आप न्यूज़पेपर में बहुत देखते होंगे, आप लाइक न्यूज़पेपर में देखते होंगे, आप जब इंस्टाग्राम में जो न्यूज़ आती हैं उसमें भी आप देखते होंगे एलिजिडली। मगर क्या होता है ना कि हम इस वर्ड को इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि ये वर्ड थोड़ा लाइक देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। नोटिस करा होगा आपने, आप ऐसे वर्ड को इग्नोर करते होगे जो वर्ड आपको देखने में डिफिकल्ट लगते हैं कि यार इसे हम सीख लेंगे, ठीक है, अभी बहुत कुछ और सीखना बाकी है। लेकिन गाइज लाइक ये वर्ड अगर कहीं ना कहीं अगर लिखा हुआ है, ठीक है, ये बार बार न्यूज में आ रहा है, बार बार कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वर्ड कहीं ना कहीं यूज हो ही रहा है, ठीक है। तो ये वर्ड ज्यादा यूज हो रहा है। जब वर्ड ज्यादा यूज हो रहे हैं तो आप उसे याद रखिए, उस उन वर्ड्स को। इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में अगर आप देखोगे तो एब्यूसिव जो लैंग्वेज होती है उसे आप इग्नोर करना, ठीक है, बहुत एब्यूसिव लैंग्वेज होती है उसे आप इग्नोर करना। उसके अलावा ऐसे ऐसे लाइक इंग्लिश के सेंटेंस लिखे होते हैं जिससे आप अपनी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर ऐसे ऐसे सेंटेंस लिखे होते हैं जिसमें आपका लाइक उसमें ना लाइक नए से नए वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो नए से नए वर्ड्स होते हैं तो आप क्या पता वहाँ पर एलिजिडली भी लिखा हुआ देख लो, ठीक है। तो लाइक बहुत जगह पर आपको लाइक जब आप देखते होगे लाइक इंस्टाग्राम हो गया और भी बहुत जगह हैं जहाँ पर जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो तो आप डिस्क्रिप्शन पढ़ा करो। जब आप इंग्लिश पढ़ोगे उसे रीड करोगे तब आपको समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। आपको एक बार में आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट जब आप उसे बार बार पढ़ोगे तो आपको उस चीज़ की आदत हो जाएगी, ठीक है। आप एब्यूसिव लैंग्वेज को इग्नोर करना, ठीक है, बहुत कमेंट सेक्शन में बहुत एब्यूसिव लैंग्वेज होती है। उसके अलावा वहाँ पर पढ़ने की चीज़ें बहुत होती हैं, ठीक है। पढ़ने की चीज़ें, एक चैनल है पीक करके, कुछ चैनल है पीक पीक टीवी अंडरस्कोर इन, ऐसी करके कोई चैनल है एक, ठीक है। उसमें आप जो एक लड़का और लड़की बोलते हैं, ठीक है, जो एंकर हैं, ठीक है, जो स्पीकर जो बोलते हैं, तो उनकी आप एंकरिंग देखा करो। वो लाइक जो उनके वर्डिंग है ना बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है वो। और लाइक उनकी प्रोनाउंसिएशन देखा करो, ठीक है, कैसे चीज़ों को प्रोनाउंस करते हैं, प्रो कैसी चीज़ों को प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश को सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, उस चीज़ों को जो जो वर्डिंग आप देख रहे हो ना उसे प्रोनाउंस करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
प्रोनाउंसिएशन को आप याद रखना, ठीक है, कैसे चीज़ों को प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। आप ये चैनल हो गया, और भी चैनल्स होते हैं, लाइक न्यूज़ चैनल कोई चाहें तो रहने दीजिए, कोई और चैनल देख लीजिए जिसमें आप जो जो बंदा इंग्लिश में बात कर रहा हो, ठीक है। हो सके तो जो सॉन्ग्स होते हैं उसको भी आप इंग्लिश में सुनिए, ठीक है। सॉन्ग से इंग्लिश इंप्रूव होती है और वो सच में होती है, ठीक है। बहुत लोगों ने करी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि सॉन्ग्स को जब आप इंग्लिश में सुनोगे तो उसमें आपकी जो उसका सब टाइटल होता है, सब टाइटल को आप ध्यान से पढ़ोगे, आपको 2-3 बार जब आप पढ़ोगे ना, आपको चौथी 5वीं बार में खुद ही आपके माइंड में वो बैठने लगेगा, ठीक है। और उसमें जो सेंटेंस होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट ही लाइक बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है। जो बनाते हैं, जैसे हॉलीवुड के जो ये सिंगर्स होते हैं, इनके जो सेंटेंस होते हैं ये ऑलमोस्ट सही होते हैं, बिल्कुल ओके। तो आप सेंटेंस बनाओ ऐसे इंग्लिश में, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके जब पढ़ोगे ना, जब आप इंस्टाग्राम से कुछ आपने लाइक इंग्लिश सीखी, आपने कमेंट सेक्शन से कुछ कुछ इंग्लिश सीखी, ठीक है। इंग्लिश अब्यूसिव लैंग्वेज को अवॉइड करना, ये चीज़ फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। और आपने कहीं और से, आप हर जगह से जब थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखोगे ना, तो वो कभी ना कभी तो आपके माइंड में बैठ ही जाएंगे। वो जो वर्डिंग है, जो लोग वर्ड बोल रहे हैं, वो आपके माइंड में कभी ना कभी तो आपको याद आएगा कि यार ये एलिजिडली कहीं बोला गया था। तो ये अगर आप ये वीडियो देखोगे कि तो एलिजिडली जब आप नेक्स्ट टाइम कहीं पर देखोगे, ठीक है, कहीं पर भी आप किसी न्यूज़ चैनल में जब आप देखोगे, तो एलिजिडली आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो वही वर्ड है जो हमें पहले बताया था किसी ने, ठीक है। तो आपको एक दिन में इंग्लिश नहीं आएगी, बट एक दिन आपको ज़रूर आएगी अगर आप मेहनत करोगे तो, ठीक है। तो इसी तरह मेरे लाइक वीडियोस को देखते रहिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।